Here. Today I will start with your English lesson 2, The Sound of Music part 2. In this chapter we will come to know about a girl who was deaf and how the God have taken her hearing power but in fact already blessed him with some extraordinary skills. एक ऐसी लड़की की जान के बारे में हम पढ़ेंगे जो बचपन से धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति जाती रहती है। ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति वापस ले ली हो, लेकिन बदले में उस लड़की को ऐसी अद्भुत क्षमता से नवाजा है जिसके बारे में हम यहाँ आज विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Now, in the opening lines, what is said here? I think this is the picturization of a platform. देखिए, rush hour crowds jostle. For jostle means धक्का मुक्की. The word jostle, pushing और pulling, धक्का मुक्की हो रही थी। कहाँ पर? जो एक मेट्रो रेलवे प्लेटफॉर्म थी, उस पर भीड़ आगे का स्थान पाने के लिए, आगे की सीट लेने के लिए, जो कि जनरली एक रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने का दृश्य को हम रिमाइंड कर सकते हैं अपने दिमाग में कि किस तरीके से लोगों की उसमें चढ़ने के लिए भागम भाग और धक्का मुक्की होती है। इसी तरह एक 17 वर्षीय लड़की जो अपनी आयु से बहुत छोटी लगती थी, अपनी उम्र से कम की थी, अपने पास आती हुई रेलगाड़ी के वाइब्रेशन को फील करके थोड़ा सा एक्साइटेड हो रही थी। It was her first day at the prestigious College Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. Now, the word daunting. Daunting means where it is daunting. Daunting enough मतलब डरी हुई होना या फिर डिस्करेज होना या सोच करके परेशान होने वाली। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है या उसके बारे में यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि वो लड़की आज उसका पहला दिन था। लंदन के जो सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूज़िक एकेडमी जो थी उनकी, वहाँ पर ज्वाइन करने का इनका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई हुई किसी लड़की के लिए ये एक डराने वाला और एक हिम्मत को कम करने वाला दिन भी कह सकते हैं आप। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब उस लड़की के लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्यों हो गई थी? क्योंकि ये लड़की जो थी वो सुनने में अक्षम थी, मतलब बहरी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother, remembering, noticed something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब इनके बहरेपन के बारे में कब पता चलता है? एक बार ईवलिन ग्लैनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उसकी माँ को याद आया कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ है। और उनको इस गड़बड़ की आशंका कब होती है? जब वो उसे पीछे से आवाज़ देती हैं और एवलिन की पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसे आवाज़ दिया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आवाज़ देने के बाद भी एवलिन ने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसका मतलब एवलिन वॉज अनेबल टू हियर द साउंड ऑफ हर मदर। एवलिन अपनी माँ की आवाज़ को नहीं सुन पाई।
Here you can see the difficult word meanings: daunting, frightening, slight, small, jostle, push roughly, धक्का मुक्की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। I suddenly realized he hadn't, she hadn't heard, says Isabel Glennie. Now, who is the mother of Evelyn Glennie? Isabel जो उनकी माँ रहती है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक तो जो ईवलिन के दोस्त रहते हैं उनसे ईवलिन अपनी इस समस्या के बारे में कि उसे सुनाई कम देता है, छुपाने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है उनके सामने ये चीज़ें चुनौती बनकर सामने आती हैं। बट वाई दैट टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। अब क्या होता है यहाँ पर, अब जैसे जैसे एवलिन बड़ी होती जा रही हैं तो उनकी सुनने की शक्ति जो है वो कम होती जा रही है, परंतु जब 11 साल की उम्र में वो पहुँचती हैं और स्कूल में उनके अंक आने बहुत कम हो जाते हैं, स्कूल में टीचर्स की बातों को, फ्रेंड्स की बातों को वो सुन नहीं पाती हैं, तो एक दिन उनकी जो हेड मिस्ट्रेस रहती है, जो उनकी प्रधान अध्यापिका रहती हैं, प्रिंसिपल होती हैं, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे ईवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के चले जाएं। It was then discovered that the hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with the hearing aid and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब Evelyn यहाँ अपनी कहानी के बारे में क्या कह रही हैं कि जिस दिन प्रिंसिपल ने उनको पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप दूसरी जगह इसे लेकर जाइए और डॉक्टर्स को दिखाया, तो क्या एडवाइस किया गया कि इनके कानों की सुनने की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से जा चुकी है। अब आपको इन्हें किसी बच्चों के ऐसे स्कूल में डालना हो जहाँ इन्हीं के तरह के दूसरे बच्चे पढ़ते हो, मतलब जो बहरे बच्चों के लिए स्कूल होता है वहाँ पर ईवलिन को एडमिशन दिलाना होगा। और साथ ही साथ हियरिंग एड्स, मतलब कान में सुनने वाली जो कोई मशीन या कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट जो हो सकते हैं जो उसको सुनने में मदद करते हैं, उसकी सहायता अब ईवलिन को देनी पड़ेगी। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन डॉक्टर्स की और दुनिया की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित थी कि आगे चल के उसे किस तरीके से नॉर्मल लाइफ जीनी है और म्यूज़िक के अपने पैशन को बढ़ाना है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एक दिन क्या होता है, this is the picture of the xylophone. You can see here a musical instrument with a row of wooden bars of different length. This is the picture of xylophone. One day, Evelyn saw a girl who was playing a xylophone. So from that day, Evelyn decided that she would also play the xylophone. उसने भी decide किया कि वो भी xylophone play करेगी, music उसी से सीखेगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब बहुत सारे टीचर्स जो उसको मिलते थे वो उसको यही बताते थे कि आप बहरी हो, आप सुन नहीं सकती हो, इसकी वजह से म्यूज़िक सीखने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन एक इस तरीके से परक्यूशनिस्ट जो एक तबला वादक थे, वो कौन थे, रॉन फॉब्स जो थे, उन्होंने ईवलिन की क्षमता को पहचान लिया और उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। He began to by tuning two large drums to the different notes. Don't listen through your ears, he would say, to sense it some other way. उन्होंने क्या किया, 2 ड्रम लेकर के आए, बड़े जो बजाने वाले बाजे भी आप बोल सकते हो, और ईवलिन के सामने रख दिया और उसको समझाते थे कि तुम इसको सुनने की कोशिश मत करो, तुम उसे फील करने की कोशिश करो।
Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब जो तो दो ड्रम थे, अब चूंकि उनके जो मास्टर थे, जो पर्स्यूसनेस थे, उन्होंने उसको सिखाया था कि इसको फील करना सीखो। तो जब उन दोनों बाजों को अलग अलग तरीके से बजाया गया तो ईवलिन ने पाया कि वो पहले बाजे की ध्वनि को अपने वेस्ट, अपनी कमर के ऊपर फील कर सकती थी। मतलब उसके जब वो बाजा बजता था तो उसके एक ड्रम के जो बजाया जाता था वो अपनी कमर से ऊपर के भाग में उसके वाइब्रेशन को फील कर सकती थी, और जो दूसरा था उसको कमर के नीचे से जो हिस्सा था वहाँ उसका वाइब्रेशन फील कर सकती थी। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इस तरीके से फोप्स उसको इसी तरीके की प्रैक्टिस कराने लगे हैं। सून ईवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब ईवलिन समझ चुकी थी धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से, और धीरे धीरे उसने अपने बॉडी के अंदर इन जो वाइब्रेशंस होता था तबले की धुन को सुन करके उसको फील करना उसने शुरू किया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और वो कहती थी कि मैंने अपने शरीर के एक एक भाग को, एक एक अंग को म्यूज़िक को, संगीत को समर्पित कर दिया है, और मैं इसके अनुभव को फील, जो इसका वाइब्रेशन है, स्पंदन है, उसको फील कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड वर्क हार्ड, और बाकी आगे वो इसी मेहनत से, इसी दृढ़ संकल्प से काम करेगी ताकि ये सारी चीज़ें, बहरापन जो है वो उसके लिए मुसीबत ना बन सके। पोटेंशियल, क्वालिटी, योग्यता, पर्सुएसनेस, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, मैंने आपको पहले ही बताया तबला वादक। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, सी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। इसी तरीके से उसने सीखना शुरू किया और यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्केस्ट्रा में उसने अपना शो परफॉर्म किया, और उस समय उसकी एज मात्र 16 साल थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और वहीं से सफ़र शुरू होता है जब उसने ये ठान लिया था कि वो अपना करियर म्यूज़िक में ही बनाएगी और अपनी जो जीवन है वो संगीत को ही समर्पित करेगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अब उसने रॉयल अकेडमी म्यूज़िक के लिए अपना ऑडिशन दिया, और वहाँ पर वो पाती है कि किस तरीके से ऑडिशन के बाद वो पहली ऐसी हैंडीकैप लड़की थी जिसे अब तक के इतिहास में उस एकेडमी में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, सबसे ज़्यादा अंक मिले थे। She gradually moved from orchestral work to solo performance। अब ऑर्केस्ट्रा से हट करके उसने टीम की जगह खुद के परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिए। एट द एंड ऑफ द हर 3 ईयर कोर्स, 3 सालों के अपने कोर्स में उसने अब तक के सारे टॉप के जो उच्च श्रेणी के अवार्ड थे, जो भी इनाम थे, उसने अपने सम्मान थे, उसने अपने नाम कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस ईवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब यहाँ पर उसका जो सफ़र शुरू होता है सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने का, तो अब तक उसने उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और उसका कहना होता था, जब भी उससे सवाल किया जाता था कि विकलांग होने के बाद, सुनने की शक्ति ना होने के बाद भी आप ये कैसे कर पाएँ, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आपको खुद पर भरोसा है और आप हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करेंगी, किसी चीज़ को पाने की आप में अगर वो ललक रहेगी और आप उसको देखकर आगे बढ़ते रहेंगी, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्सुएसनेस विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब क्या हुआ, अपने इसी दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम और लगन से उसने काम किया, और एक के बाद एक वो टॉप में जो पर्सुएसनेस, जो तबला वादक होते थे, उसमें उसने अपनी मास्टरी हासिल कर ली। और
न सिर्फ तबला वादक बनकर, बल्कि उसने ऐसे हज़ारों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे जिसको उसने चलाना सीख लिया था। It is intriguing to watch Evelyn's function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Man with bushy beard gave me a trouble. She loved it. अब क्या होता है यहाँ, क्या बताती हैं वो, जब ईवलिन का इंटरव्यू लिया गया सो ये बात कही गई कि ईवलिन के बारे में कहा जाने लगा कि सुनने की शक्ति ना होने के बाद भी ईवलिन को बिना प्रयास किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए जो म्यूज़िक बजाते हुए देख लेता था वो आश्चर्यचकित हो जाता था। और जब उनका इंटरव्यू हुआ तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के बाद और जो 2 घंटे तक मैंने उनसे बात की उसने मेरे एक भी शब्द को अनसुना नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि जो लड़की सुन नहीं सकती है उसने 2 घंटे तक अपने एंकर के साथ बात की और साथ ही साथ उसने एक शब्द को भी अनसुना नहीं किया। बस यहाँ पे वो बताती हैं कि उसमें केवल होठों को देखने की नहीं बल्कि सारा चेहरा पढ़ना सीखने की जो कला है वो भी उसने अपनी आँखों से सीखा है। As for music, she explains, it pours in to every part of my body. म्यूज़िक के बारे में वो कहती है कि मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में म्यूज़िक प्रवेश कर चुका है, संगीत प्रवेश कर चुका है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. यहाँ तक कि मेरी त्वचा में, मेरे गालों में और मेरे बालों में भी जैसे ही मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो मुझे इसका स्पर्श अपने आप हो जाता है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowering into her body. अब क्या बताया है यहाँ पे कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो जो ध्वनि है छड़ियों में से होकर के, छड़ी मतलब जो जाइलोफोन का चित्र मैंने आपको भी दिखाया था किस तरीके से लकड़ियों पर बनाया हुआ, तो उन लकड़ियों से होकर उसकी उंगलियों को टच करते हुए उसके शरीर में किस तरीके से प्रवेश करते हैं और वो ढोलों का सहारा लेने, जो ड्रम्स था उनका सहारा लेके वो गूंज को अपने शरीर में किस तरीके से महसूस कर सकती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और लकड़ी की सेज पे वो क्या करती थी, अक्सर वो अपने जूते उतार दिया करती थी ताकि जो बजने वाली म्यूज़िक है उसके कंपन को पैरों के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करा सकें। Here is the picture of Evelyn. Here you can see how she is working here, how she is using the xylophone. As I told you that it is made up of the strips of wooden parts. So you can see how she is making experiment. Now let's move to the next paragraph. Not surprising, even delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. अब जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पढ़ने के लिए गई थी वहाँ का जो सबसे बड़ा रॉयल फिल हारमोनिक अवार्ड जो था, सम्मान जो था, एकल वादनकर्ता को, जो एकल मतलब सिंगल सोलो, और जो तबला वादक थे उनको मिला। तो ये नाम भी, ये अवार्ड भी उन्होंने, जो सम्मान था वो उन्होंने अपने नाम कर लिया। सेज मास्टर
परस्यूसनेस्ट जेम्स ब्लेड, जो उनके जिन्होंने उसको ये तबला वादन सिखाया था, वो क्या कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर इयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वॉट वी हियर शी फील्स for more deeply than any of us, that is why she expressed music so beautifully। अब यहाँ जो उसके तबला वादक, जो उसके मास्टर थे, गुरुजी थे, वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, परंतु उस श्रवण शक्ति के बदले में उसे इतनी विलक्षण शक्ति दी है, और आज इसी शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से ही जो हम सुनकर महसूस करते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा गहराई से अपने अंदर महसूस कर पाती है। और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को, संगीत को इतने सुंदर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाती है। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। वो यहाँ पर वो बिल्कुल मानती हैं अपनी बात को। वर्कहोलिक होना मतलब काम का नशा होना। I have just got to work, often harder than classical musicians। अब वो क्या बताती है यहाँ पर कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे काम का नशा है, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, और वो यह भी जानती हैं कि उन्हें जो शास्त्रीय संगीत, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस रहते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। लेकिन जो उनको अवार्ड्स मिले हैं, है ना, वो उनके मेहनत से भी बहुत अधिक है। जितनी उन्होंने मेहनत नहीं की, उससे कई ज़्यादा मात्रा में उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, इवलिन ऑल्सो गोज फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब जो रेगुलर लोग उनको जब बुलाते थे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, उसके अलावा भी जो इवलिन है वो प्रिजन्स मतलब जेलों में जाकर के वो अपनी प्रस्तुति दी है उन्होंने, हॉस्पिटल्स में मरीजों को ठीक करने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास टू यंग म्यूजिशियंस। अब उन्होंने एक विशेष प्राथमिकता भी दी है किन लोगों को, जो आने वाली पीढ़ी में युवा नौजवान जो संगीत सीखना चाहते थे उनको भी। रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रन says she is signing inspiration for deaf children। अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो बीथोवन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, चिल्ड्रन जो कि काम करता है इसी तरह बहरे बच्चों के लिए, तो उनका कहना है कि जो इवलिन है बहरे बच्चों के लिए, जो बच्चे कान से सुन नहीं सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और इस तरीके से इवलिन ने अपनी स्टोरी के माध्यम से लोगों को सिखाया कि वे अगर मन में ठान लें तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वे जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो कर नहीं सकते। इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवलिन ने अपनी उम्र से दुगने बड़ों से भी अधिक सफलता अपनी कम उम्र में हासिल कर ली थी। शी वॉज ब्रॉट परसुएशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब उसने ढोल और तबला बजाने को जो ऑर्केस्ट्रा थी उसमें से अलग स्थान दिया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। जो लोग विकलांग हैं उनके लिए भी उन्होंने एक आशा की किरण, उम्मीद की किरण, एक प्रेरणा स्रोत बनकर काम किया है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उनको देखते थे अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। जब वो कोई काम अपनी इतनी शारीरिक अक्षमताओं के बारे में बहरे होने के बाद, विकलांग होने के बाद भी कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों का मनोरंजन किया है, उनके दिलों पर अपने लिए एक विशेष जगह बनाई हुई है। सो दिस वॉज द स्टोरी about a deaf girl whose determination leads to, at the end, leads to
the achievements lead to reach to the success and name and fame, and who became the inspiration to many handicapped people. Okay guys, I hope आपको इस एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. सो प्लीज़ इसे बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.